हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं शिक्षक भर्ती को लेकर के एक चर्चा के संबंध में। तो बहुत से जो बेरोजगार साथी हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक भर्ती में भाग लेना चाह रहे हैं, जो शिक्षक बनना चाह रहे हैं, उनका अब कहना है नो वैकेंसी नो वोट। तो ये ऐसा कहना क्यों हो रहा है दोस्तों? तो आप देख सकते हैं, आज ही जो है आपको खबर आ गई होगी, 33,000 शिक्षकों की भर्ती को लगा ग्रहण। तो 33,000 जो शिक्षक भर्ती निकलने वाली थी, उसमें अब ग्रहण लग चुकी है दोस्तों। इस वजह से जो बेरोजगार साथी हैं, उनमें भी जो है गुस्सा अब आ रही है और वो कह रहे हैं नो वैकेंसी नो वोट। क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले उनको वादा किया गया था कि आप जो है हमें वोट दीजिए और जैसे ही विधानसभा चुनाव खत्म होती है तो हम जो है बहुत जल्द जो है भर्तियां जो है लाएंगे दोस्तों। तो बेरोजगार और युवाओं को क्या केवल वोट के लिए कहा गया था? क्या वोट के लिए जो है ऐसा झूठ बोला गया था? तो देखिए क्या है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने शिक्षकों की भर्ती के संबंध में बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि जल्द ही छत्तीसगढ़ में 33,000 शिक्षकों की भर्ती शुरू की जाएगी। मंत्री की घोषणा के बाद अफसरों ने न केवल भर्ती नियमों में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया, उधर व्यापम को शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने के लिए टाइम टेबल मांग लिया। व्यापम के परीक्षा नियंत्रक ने एससीईआरटी डायरेक्टर को 21 जुलाई को टीटी परीक्षा लेने का टेंटेटिव डेट भी दे दिया है। तो जल्द से जल्द जो है भर्ती आने वाली है। इस वजह से जो बच्चे साथी जिनका जो है शिक्षक पात्रता ना निकला हो, वो एग्जाम दिला सके, इस वजह से शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने के लिए व्यापम के डायरेक्टर को जानकारी दे दी गई है और वो उन्होंने भी अपनी तैयारी कर ली है दोस्तों। अभी नहीं निकल पा रहे हैं तो क्या 57,000 पद भर्ती किस प्रकार से निकलेंगे, आप सोचिएगा। जो 57,000 जो उन्होंने वादा किया था, अगर अभी 33,000 नहीं निकाल पा रहे हैं तो किस प्रकार से 57,000 भर्ती को वो 5 साल के अंदर भरेंगे? क्योंकि किसी भी भर्ती के अंदर आपने देखा होगा साल 1.5 साल का जो है बीच में गैप रहता ही है ना? तो ये 57,000 भर्ती को किस प्रकार से वो इन 5 वर्ष में जो है कंप्लीट कर पाएगा? आप सोच सकते हैं। अगर अभी नहीं निकला ना दोस्तों तो 57,000 भर्ती जो है वो कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे। आइए देखते हैं आगे। उनका कहना ये हो रहा है कि डीपीआई ने भर्ती के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेजा था। उसके अनुसार 33,000 शिक्षकों में 19,129 सिर्फ सहायक शिक्षकों की भर्ती होनी थी। इसके अलावा 6,078 शिक्षक, 2,423 व्याख्याताओं की भर्ती शामिल है। इन जम्बो भर्तियों पर 1692 करोड़ का सालाना व्यय आता। तो अब क्या बोला जा रहा है? 1692 करोड़ का क्या है व्यय आएगा, मतलब खर्च जो है शासन को पड़ेगा। तो मेरा कहना यह है दोस्तों, क्या जब विधायक या मंत्रियों का जब भत्ता बढ़ाया जाता है उस समय खर्च को नहीं सोचा जाता? बेरोजगारों के लिए खर्च जो है हो रहा है तो वो सोचने में आ रही है कि व्यय होगा या खर्च होगा। अगर इसी की जगह अगर भत्ता या मंत्रियों के लिए विधायक के लिए बढ़ाना होता ना तो सब के सब एक साथ मत दे देते, सबके सब बढ़ाने के लिए तैयार हो जाते और ठोक देते बेंच। आप सभी को मालूम है विधानसभा में कैसे होता है, सबके सब समर्थन कर देते एक साथ। अब देखिए दोस्तों, यहां पास एक बात ये आ रही है, क्यों लटकी फाइल? तो फाइल लटक गई है वित्त विभाग में। देखिए, स्कूल शिक्षा मंत्री की घोषणा के बाद विभाग ने वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल सरकार को भेज दी थी, मगर करीब 15 दिन गुजर जाने के बाद भी इस फाइल को हरी झंडी नहीं मिल पाई। इसके लिए दो वजह बताई जा रही है। पहला, सरकार के खजाने पर इस समय लोड ज्यादा है। अब सरकार के खजाने पर लोड पड़ रही है जब बेरोजगारों की बात आ रही है। और दूसरा, सूत्रों का कहना है कि स्कूल शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में सीधे इतनी बड़ी भर्ती का ऐलान कर दिया, जबकि इससे पहले कैबिनेट में विचार करने के साथ ही सरकार की नोटिस भी इसे लाना था, मगर ऐसा कुछ नहीं। ऐसे में भर्ती लटकनी ही थी। अब देखो क्या बोला जा रहा है, अब आचार संहिता में 2-3 दिन बच गए। अब जो होगा वह लोकसभा और नगरीय निकाय चुनाव के बाद ही होगा, यानी अगले साल से पहले भर्ती मुमकिन नहीं प्रतीत हो रहा। इस वजह से बोला जा रहा है कि भर्ती जो है अब लटकती हुई दिखलाई पड़ रही है। तो मेरा कहना है दोस्तों, क्या वित्त मंत्री या शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री अलग अलग पार्टी के हैं जो उनको एक दूसरे से सहयोग लेना पड़ रहा है, समर्थन लेना पड़ रहा है, पूछना पड़ रहा है? या फिर उनको मोदी के गारंटी में पता नहीं था कि बेरोजगारों के जो है नौकरी देना है करके? सभी को पता था दोस्तों, लेकिन ये सिर्फ एक घुमाने का एक जरिया है। लोगों को विधानसभा चुनाव से पहले एक बरगलाया गया, गुमराह किया गया कि आप हमें वोट दे दीजिए, आने के बाद हम आपको नौकरी देंगे। लेकिन क्या हो रही है आप देख पा रहे होंगे,
किस प्रकार से बेरोजगारों को घुमाया जा रहा है। अब बहाना दिया जा रहा है वित्त मंत्रालय का, वित्त से पास नहीं हुआ है, सभी को बैठ करके एक बार चर्चा करना था। अकेले शिक्षा मंत्री ने जो है इसकी जानकारी किसी को दी नहीं, अकेले ने उन्होंने अपना विचार रख दिया। अरे भैया, विचार रखा है लेकिन आप सभी को तो पता ही है 33,000 भर्तियां भी निकल रही है, 57,000 भर्तियों को किस प्रकार से 5 साल में कंप्लीट करना है। शिक्षक का मात्र 57,000 भर्ती शिक्षक के लिए है दोस्तों। तो इस प्रकार से जानकारी है, तो वो समय रहते आप हो सके कोशिश करिए, अपने से भरसक प्रयास करिए, तो निकल जाए तो बहुत अच्छी होगी दोस्तों। और अपनी मेहनत जो है, आप इन सभी बातों को लेकर के बिल्कुल खाली ना बैठिए, आप अपनी मेहनत बिल्कुल जारी रखिए। अभी नहीं तो समय जब भी आएगा तो आपको बिल्कुल लगना ही है। परंतु एक दुख वाला बात ये होता है, जब उन्होंने कहा है तो अपने जो वादा है उनको निभाना था, जिस प्रकार से आप लोगों ने अपना वादा निभाया और उन्हें शासन में लाया हुआ है, तो उन्हें भी आपका वादा निभाना था। लेकिन यहाँ पास वादा खिलाफी जो है, आप सभी को तो मालूम है, नेताएं जो है कई प्रकार के वादा खिलाफी करने को उनके पास बहुत चालाकी होती है। तो ये वीडियो है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, और पहली बार चैनल में है तो इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।